स्टार क्लास जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ सीखने शुरू किए थे। आज हम उसी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे आय, खर्च एवं बचत से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। आय, खर्च एवं बचत। आय क्या होता है? जो हम कमाते हैं। खर्च जिसको हम खर्च कर देते हैं। और बचत कमाने के बाद, खर्च करने के बाद जो शेष मेरे पास धन बच जाता है उसको बचत कहते हैं। तो आय बराबर क्या होता है? अगर हम इसको कहें तो आय बराबर क्या हो जाएगा? खर्च प्लस बचत। आय किसको बोले? तो जो हम खर्च किए और प्लस में जो हम बचत किए, अगर दोनों को मिला देंगे तो आय के बराबर हो जाएगा। यानी कि आय बराबर क्या हो गया? खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या हो गया? खर्च प्लस बचत। बचत बराबर क्या हो जाएगा? बचत कब होगा? जो हम कमाएं, जो हमारा इनकम हुआ, जो हमारा आय हुआ, उसमें अगर जो हमने खर्च किया उसको घटा देंगे, जो शेष बच जाएगा, जो शेष धन बच जाएगा, वही बचत हुआ। तब बचत बराबर क्या हो जाएगा? आय माइनस खर्च। आय माइनस खर्च। खर्च बराबर क्या हो जाएगा? जो हम इनकम के, जो हम आय किए, जो हम कमाए, उसमें से बचत को घटा दीजिएगा तो क्या होगा? खर्च बच जाएगा। क्या हो जाएगा? खर्च बचेगा। तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा? आय माइनस बचत। आय माइनस बचत। वार्षिक आय बराबर क्या होगा? तो जो मासिक आय में हम 12 से गुना कर देंगे तो वार्षिक आय हो जाएगा। मान ले हम एक महीना में 5,000 रुपया कमाते हैं तो एक साल में कितना होगा? तब 5 में 12 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। यानी कि एक वर्ष में हम क्या करेंगे, कितना आय करेंगे? तो 60,000 रुपया आय करेंगे। तो वार्षिक आय बराबर वो हो जाएगा, मासिक आय में हम 12 से गुना करेंगे तो हमारा वार्षिक आय निकल जाएगा। अगर साप्ताहिक आय पूछेगा तो एक दिन में जो हम कमाएंगे, जो आय होगा, उसमें हम 7 से गुना कर देंगे तो साप्ताहिक आय हो जाएगा। इस तरह से उस प्रश्न के अनुसार आपको उसको चेंज करना होगा। जब उस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, वार्षिक में पूछेगा तो 12 से गुना कर देंगे मासिक में। अगर एक दिन का दिया हुआ और साप्ताहिक में पूछ रहा है तो 7 से गुना कर देंगे। ये आपके कॉमन सेंस की बात है, आप कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये उसी प्रश्न में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ जगह स्पेस कम है और हम चाहते हैं कि थोड़ा आपको अच्छा से दिखे, बड़ा बड़ा दिखे, इसलिए हम एक अलग शीट ले लेते हैं। ठीक है, ये शीट है, शीट हम ले लिए हैं। आपको प्रश्न दिख रहा होगा, हम यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। प्रश्न है, ए, बी एवं सी की मासिक आय का अनुपात 4:5:7 है। यदि ए की मासिक आय सी की मासिक आय से 900 रुपया कम हो तो बी की वार्षिक आय ज्ञात करें। ए, बी, सी की मासिक आय का अनुपात दिया है। ए, बी, सी मासिक आय का अनुपात दिया है। मासिक आय का अनुपात दिया है, आपका प्रश्न दिया है 4:5:7। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि ए की मासिक आय सी की मासिक आय से 900 रुपये कम है। प्रश्न कह रहा है कि ए की जो मासिक आय है, ये जो ए का जो मासिक आय है, सी के मासिक आय से कितना कम है? देखिए कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है? तो 3 कम है। आपके प्रश्न में कितना कम है? 900 रुपया कम है, लेकिन आपको रेशियो के अनुसार कितना कम है? 3 कम है। तो दिए की तुलना दिए से, दिए की तुलना दिए से। प्रश्न में 900 कम है, रेशियो में 3 कम है, दिए की तुलना दिए से कर दिए। ठीक है, निकालना क्या कह रहा है? तो बी की वार्षिक आय निकालना है। बी की वार्षिक आय निकालना है, बी की वार्षिक आय निकालना है। तो बी के वार्षिक आय, तो बी है कितना? 5 है। बी कितना है? 5 है। तो गुना कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। अगर हम गुना 5 कर रहे हैं तो निकल जाएगा क्या चीज़? जो रेशियो आपको दिया है मासिक आय में दिया है, लेकिन हमको निकालना है वार्षिक आय। तो 5 से गुना करेंगे तो मासिक आय निकलेगा। इसमें हम 12 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वार्षिक आय हो जाएगा।
आप इसको ऐसे काट सकते हैं, काटिए। 3 तिया 9। अब उसको गुना कर लीजिए। 12 पचे 60 और 60 हो और 6 तिया 18। कितना हो गया? 18,000 वार्षिक आय हो गया। 18,000 रुपया वार्षिक आय हो गया। अब देखिए इसको गुना कैसे करना है, जो थोड़ा सा सीखिए। हमने क्या किया, करना क्या है, जैसे हमने किया आपका गुना आ जाएगा 12 पचे 60 आ गया, ठीक 60 आ गया। यहाँ 300 है तो इसको गुना करना है, तो सिर्फ ये दोनों को गुना करेंगे। 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 जीरो और यहाँ 1 जीरो, कितना जीरो हो गया? 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ लगा दें, ये आपका गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, हम फिर से इस प्रश्न को करते हैं। कहता है ए बी सी की मासिक आय का अनुपात, ए बी सी की मासिक आय का अनुपात 4:5:7 है। ठीक है, आपका अनुपात दिया हुआ है। अगर आपका प्रश्न में दिया हुआ टोटल कितना? 900। आपके अनुसार प्रश्न में दिया ए और सी की मासिक आय से 900 रुपया कम है। आपके रेशियो में कितना कम है? 3 कम है। ठीक, हमको निकालना है बी की वार्षिक आय। अगर हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये मासिक आय निकल जाएगा। अगर आप मासिक आय भी निकाल लीजिएगा तो कोई दिक्कत ना, मासिक आय निकाल ली तो हम गुना करेंगे। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 1500 निकल गया। आपका एक निकलेगा, मासिक आय निकल गया। लेकिन मासिक आय निकल गया, लेकिन हमको निकालना है कितना? कुछ निकालना है, वार्षिक आय निकालना है। क्या निकालना है? वार्षिक आय निकालना है। तो इसमें हमको फिर क्या करना पड़ेगा? 12 से गुना करना पड़ेगा। अब 12 से आप गुना कीजिए, 12 पचे 60 के जीरो हाथ में 6, 12 एका 12 और 6 12 छो 18 और डबल जीरो। ऐसे भी कर सकते हैं। आप बाद में भी जाके 12 से गुना कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ गुना नहीं करना चाहते हैं तो बाद में आप मासिक आय पहले निकाल लीजिए, है ना। मासिक आय निकाल लिए, मासिक आय निकालने के बाद अगर हम उसमें 12 से गुना करेंगे तो वार्षिक आय में हो जाएगा। ये एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना, इसलिए 12 से गुना करेंगे तो वार्षिक आय हो जाएगा। हम समझते आपको समझ में आ गया होगा। बस दिए की तुलना दिए से प्रश्न में अंतर दिया था, ए और सी का अंतर क्या है? 900। तो आपके रेशियो में कितना अंतर है? 3। दिए की तुलना दिए से बी का निकालना था, गुना बी 5 कर दिए। ये मासिक में दिया था, वार्षिक में लाने के लिए गुना 12 कर देंगे। या तो फिर इसको आप गुना करके बाद में भी 12 से गुना कर सकते हैं, बात वही पड़ेगा। लेकिन हमको थोड़ा जल्दी करना है, इसलिए वहीं पर कीजिए। थोड़ा सा अपना दिमाग को पॉलिश भी करना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सीता एवं गीता की आय का अनुपात 5:8 है। 5:8 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, सीता एवं गीता की आय का अनुपात 5:8 है तथा इनके खर्च का अनुपात 2:5 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सीता एवं गीता की आय का अनुपात 5:8 है। सीता और गीता की आय का अनुपात 5:8 है। आय का अनुपात कितना दिया है? 5:8।
तथा इनके खर्च का अनुपात कितना दिया है? खर्च का अनुपात दिया है 2:5। यदि प्रत्येक की बचत 1500 रुपये है, प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक का बचत कितना है? 1500 है। प्रत्येक का बचत 1500 है। आपके अनुसार कितना बचा है? 5 रुपये कमा रहा है, 2 रुपया खर्च कर रहा है, बचत कितना हो रहा है? 3 रुपये का। 8 रुपये कमा रहा है, 5 रुपये खर्च कर रहा है, बचत कितना हो रहा है? 3 रुपये का। यहाँ बचत हो रहा है 1500 का, यहाँ बचत हो रहा है 3 रुपये का। प्रश्न में के अनुसार बचत हो रहा है 1500, रेशियो के अनुसार बचत हो रहा है 3। तो दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करेंगे। निकालने क्या कह रहा है? तो गीता की आय ज्ञात करें। गीता का आय निकालना है। गीता, तो गीता ए है, गीता का आय कितना है? आप देख रहे हैं गीता का आय कितना है? 8 है, तो गुना 8 कर देंगे। काटिए, 3 पचे 15, डबल जीरो, फिर वही गुना करना है। 8 पचे 40, 8 पचे 40, और कैट जीरो डाल देंगे, 2 जीरो डाल देंगे, कितना हो गया? 4000 रुपया इसका आय है। गीता का आय कितना है? 4000 रुपया। प्रश्न 2 हो गया। यहाँ समझिए, यहाँ समझना है कि सीता और गीता का आय दिया था 5:8 दिया था, खर्च दिया था 2:5 दिया था। तो आप कमा रहे हैं 5 रुपया, खर्च कर रहे हैं 2 रुपया, तो बच कितना रहा है? 3 रुपया बच रहा है, तो ये बचत हो गया। 8 रुपया कमा रहे हैं, 5 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो कितना बच रहा है? 3 रुपया बच रहा है। प्रश्न में बच रहा है 1500, आपका रेशियो में बच रहा है 3, तो दिए की तुलना दिए से। प्रश्न में 1500 रुपया बचत है, आपके अनुसार बचत कितना है? 3 है। दिए के अनुसार दिए से निकालना क्या है? गीता की आय, तो गीता की आय कितना है? 8 है, गुना 8 कर दें। काटने के लिए 3 पचे 15 पर डबल जीरो, 8 पचे 40, का आंसर हो जाएगा 4000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 है ना? क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 32 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:6:7 हो जाता है। तो प्रारंभ की दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए, करते हैं। दिख रहा हो है ना? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। संख्या है, मान पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। इसका अनुपात दिया है 3:4:5 दिया है। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या 32 जोड़ दें, कह रहा है प्रत्येक संख्या में हम 32 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 32 जोड़ते हैं, प्रत्येक में हम 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? इसका रेशियो हो जाता है 5:6:7। ये कब हो जा रहा है? जब हम किसी भी संख्या में 32 जोड़ रहे हैं तब हो जा रहा है। 32 जोड़ रहे हैं तब हो रहा है। ठीक, अब देखिए 32 जोड़, यहाँ कितना जोड़ रहे हैं? प्रश्न में 32 जोड़ रहे हैं, लेकिन रेशियो में कितना जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 4 में 2 जोड़े हैं 6 हो गया, 5 में 2 जोड़ रहे हैं कितना हो गया? 7 हो गया। तब प्रश्न में आपको 32 जोड़ रहे हैं, लेकिन रेशियो में कितना जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। तो दिए की तुलना
दिए से। प्रश्न में 32 जोड़ रहे हैं, रेशियो में 2 जोड़ रहे हैं, तो दिए की तुलना दिए से। कह रहा प्रारंभ की दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रारंभ की दूसरी संख्या, प्रारंभ की दूसरी संख्या कितना है आपका? प्रारंभ की दूसरी संख्या कितना है? 4 है। तो प्रारंभ की दूसरी संख्या निकालना है तो गुना क्या करेंगे? गुना 4 करेंगे। गुना क्या करेंगे? 4 करेंगे। काट दिए, 2 से काटेंगे, 16 दूनी 32 और 16 चौ 64। आपका दूसरी संख्या निकल गया, आपकी दूसरी संख्या निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 था, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहे क्वेश्चन नंबर क्या 4 कह रहा है, ए बी एवं सी का कुल मिलाकर वेतन 2800 रुपया है। प्रश्न कह रहा है ए बी और सी तीनों को मिला देंगे तो उसका वेतन कितना होता है? 28,000 रुपया है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से दुगना है, ए का वेतन बी के वेतन से दुगना हो तथा बी का वेतन सी के वेतन से दुगना हो, तो बताएं कि ए का वेतन क्या होगा। ए बी और सी है, ठीक। अब इसको क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से दुगना है। ए का जो वेतन है बी के वेतन से दुगना है तथा बी का वेतन सी के वेतन से दुगना है। अगर हम यहाँ पर सी को 1 मान लेते हैं, ठीक, तो बी का सी से दुगना है, इसका ये दुगना है, कितना गुना है? 2 गुना है। तो इसको एक है तो ये दुगना कितना हो जाएगा? 2 है। और बी से ए दुगना है तो ये 2 है तो कितना हो गया? 4। यही रेशियो हो गया आपका। अब ये दिया हुआ था प्रश्न में, कितना दिया था कि ए बी तीनों के मिला के कितना दिया है? 28,000। तीनों के मिला के 28,000 रुपया है प्रश्न में। आप ये तीनों के मिलाइए रेशियो का, तो 4 2 6 1 7। यहाँ टोटल 28 दिया, ए बी सी तीनों का कुल दिया 28,000। यहाँ कुल कितना हो गया? 7। तो दिए की तुलना दिए से कर दिए। अब कह रहा है तो बताएं कि ए का वेतन क्या है। तो ए का वेतन क्या रहा होगा, ए के बारे में पूछ रहा था। ए का क्या कितना गुना करेंगे? ए का निकाल रहे थे, कितना गुना करेंगे? 4 गुना करेंगे। गुना 4 कर दीजिए, अब करें 7 चौ 28 पर 3 जीरो, गुना करेंगे 4 चौ 16, 16 पर कितना जीरो? 3 जीरो, यानी कि 16,000 हो जाएगा ए का वेतन। ठीक, कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसी पर कर देते हैं, देखते हैं, देखिएगा थोड़ा। 5 क्या है? 3 संख्याओं का योगफल 240 है। 3 संख्याओं का योगफल 240 है, जिसमें से दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है ना। कह रहा 3 संख्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 गो संख्या है, जिसमें दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना तथा पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना। दूसरी संख्या के बारे में कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना, इसका ये 3 गुना है। कै गुना? 3 गुना है। अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 3 होगा। 3 गुना 1 का तिगुना 3
फिर क्या था, तो पहली संख्या दूसरी का 4 गुना। ये जो पहली संख्या है, ये पहली संख्या है, दूसरी का क्या गुना, 4 गुना। अब बताइए, दूसरी संख्या आप निकाल चुके हैं कितना, 3, तो 3 का 4 गुना कितना होगा, 12, 4 तिया 12, 3 का 4 गुना 12, 1 रुपया का 4 गुना 4 रुपया, तो 3 गुना का 3 का 4 गुना 12, कितना 12। तो आपका रेशियो तो निकल गया। एक का तिगुना, एक तीसरी संख्या का तिगुना 3 और दूसरी संख्या का 4 गुना कितना 12, ये आपका रेशियो निकल गया। अब तो इजी हो गया। 3 संख्याओं का योग कितना दिया है, 240। तो 3 संख्याओं का योग 240 प्रश्न में दिया है, तो तीनों संख्याओं का योग आपके अनुसार यानी रेशियो के अनुसार कितना, 12 3 15, 15 1 कितना 16। आपका रेशियो के अनुसार तीनों संख्या का योग 240, आपके अनुसार तीनों संख्या का योग 16 निकालना है। क्या गुना करेंगे, तो बताएं कि दूसरी संख्या कितनी थी, दूसरी संख्या कितनी थी। तो दूसरी संख्या क्या है, 3 है, तो गुना क्या कर देंगे 3, हमको दूसरी संख्या निकालना है। अब काट दीजिए इसको, जैसे आपको काटना है काटिए। 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, काटिए, 15 बार में कट जाएगा। 15 तिया 45, 15 तिया 45, यानी दूसरी संख्या कितनी थी, तो 45 थी। दूसरी संख्या कितनी थी, 45 थी। तो आज के लिए 5 क्वेश्चन देखें। अगर इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।